काकी प्रेमचंद जी, इनकी ये कहानी हम पढ़ रहे थे। तो हमने देखा कि बुद्धिराम के बेटे, बड़े बेटे मुखराम, इसका तिलक समारंभ है और इस तिलक समारंभ में भोजन जो बन रहा था उस घर में, तो उसकी सुगंध सुनकर ये बूढ़ी काकी अपने कोठरी से निकली और ये कड़ाह के पास बैठ गई। अब कड़ाह के पास बैठने के बाद ये बुद्धिराम की पत्नी रूपा, इसने देखा कि काकी वहाँ पे बैठ गई है, तो गुस्से से वह जल उठी। क्रोध न रुक सका, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा। जब कुछ कार्यक्रम यहाँ होता है तो क्या किया जाता है, जो भोजन बनाया जाता है उसके बाद पहले भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। हम क्या कहते हैं, नैवेद्य के रूप में भगवान के सामने रखा जाता है और उसके बाद मेहमानों को खाना दिया जाता है। घर में जो मेहमान आते हैं, अतिथि, वो उसे उन्हें खिलाया जाता है और उन्हें खिलाने के बाद घर के सदस्य बैठते हैं। तो इस कारण बूढ़ी काकी घर की सदस्य थी, तो इसलिए रूपा ने क्या कहा उसे कि अभी तक मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? तुम भी धैर्य रखकर बैठ नहीं सकती? आकर छाती पर सवार हो गई, इतना ठूसती है न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। देखो किस प्रकार इस रूपा ने खड़ी बोली बूढ़ी काकी को सुनाई। यहाँ पे रूपा पहले से ही काम में बहुत परेशान थी, घर में बहुत से कामकाज उसे अकेले निपटाने पड़ रहे थे, उससे वो क्रोधित ही थी। और ऊपर से ये बूढ़ी काकी उस अपनी कोठरी से यहाँ अन्य जो अतिथि थे उनके सामने उस कढ़ाई के पास बैठ गई, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया बूढ़ी काकी पर और उन्होंने, रूपा ने बूढ़ी काकी को पूरी बातें सुनाई। लेकिन इस बात पर रूपा के मन में ऐसे सवाल नहीं आया कि अरे बूढ़ी काकी बहुत दिनों से उसने खाया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अभी इस उम्र में बचपन या छोटे बच्चे होते हैं उनके समान व्यवहार करेगी, तो ये उसके मन में नहीं आया और उसने क्या किया, उस बूढ़ी काकी को खड़ी बोली सुनाई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्हें भी बुरा लगा, रूपा की बातें बूढ़ी काकी ने सुनी, लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर वह दुख था। बूढ़ी काकी को ये भी लग रहा था कि मेरी खुद की गलती थी, इतनी जल्दी में मुझे नहीं जाना था वहाँ, तो इसलिए रूपा ने बूढ़ी काकी को जो खड़ी बोली सुनाई, उसका जो अपमान किया, तो उसके लिए उसे अपने पर, बूढ़ी काकी पर पश्चाताप हो रहा था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबसे सामने पानी उतर गया। पानी उतर जाना का मतलब है इज्जत उतरना। उन्हें कुछ ऐसे गिल्ट फील हुआ, उन्हें अपमानित होने पड़ा। इस बात पर बूढ़ी काकी को पश्चाताप था। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। अभी ये भी उन्होंने ठान लिया था मन में, बूढ़ी काकी ने, कि मैंने वहाँ जल्दबाजी में जाना, बहुत मैंने गलत व्यवहार किया, तो इसके बाद अगर मुझे जब तक बुलाया न जाता है तब तक मैं इस कोठरी से बाहर न जाऊंगी। इस प्रकार मन में बूढ़ी काकी ने ठान लिया है। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। देखो कोठरी में जाने के पश्चात उसके बाद भी बूढ़ी काकी का मन व्याकुल था, बेचैन था।
मैं बाहर कब जाऊंगी और कब खाना खाऊंगी, ऐसे उसे लग रहा था। उन्हें एक एक पल, एक एक युग के समान मालूम होता था। कब मुझे बुलाने आएगी रूपा और कब मुझे पूरा भोजन मिलेगा, ये राहत देखते वक्त उसे एक एक पल कैसे लग रहा था, एक एक युग के समान लग रहा था। समय आगे जा ही नहीं रहा था, उस प्रकार उसे लग रहा था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अभी उसे वक्त बिताना था, जब तक बुलावा न आए खाने के लिए तब तक उसे ये समय आगे निकलवाना था। इसलिए उसने क्या किया, मन ही मन में वह गाना गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। देखो हाँ, ये गाना जब गा रही थी तो बहुत समय तक, लंबे समय तक वह गाना गुनगुना रही थी। उसे खुद को ऐसे लग रहा था कि अरे बहुत समय तक मैं गाना गा रही हूँ, बहुत समय बीत गया है, ये उसे पता चला। उसने अंदाजा लगाया, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। अभी देखो यहाँ पे बूढ़ी काकी को खाना तो खाना था, लेकिन वो रूपा के बुलाने का इंतजार कर रही थी। समय बीत नहीं रहा था, जल्द से वह समय बीत नहीं रहा था। इसलिए वो गाना गुनगुनाते वक्त ये सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया है, मेहमान है, इतने टाइम तो फंक्शन नहीं होता है, कार्यक्रम तो निपट गया होगा, मेहमान भी खाना खाकर चले गए होंगे। वो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाती है, बाहर कोई मेहमान की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है, तो उसे लगता है कि मेहमान खा पी कर अभी चले गए होंगे, लेकिन रूपा ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। बाद में उसे पता चला, मैंने उसे रूपा से बिना कहे, जो मैंने जाकर मैं उस कड़ाह के पास बैठी थी, उस पर वो गुस्सा है, इसलिए उसने शायद मुझे नहीं बुलाया होगा। तो रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, इस प्रकार के विचार उस बूढ़ी काकी के मन में आ गए। सोचती हूँ कि आप यहाँ आएंगी, वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। देखो, पहले जब गई थी तब रूपा ने उसे खड़ी बोली सुनाई थी, उसका अपमान किया था। उसे अपमानित होने के बाद इस कोठरी में वापिस आना पड़ा था। ये बातें भूलकर वापिस बूढ़ी काकी या उस कोठरी से बाहर निकलने वाली है। यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। अभी उसके मन में कुछ अलग ही कल्पना है। बूढ़ी काकी को लगा कि मेहमान खाना खाकर चले गए होंगे और रूपा ने मुझे नहीं बुलाया, रूपा ने बूढ़ी काकी को नहीं बुलाया, तो उसका और अलग भी कारण हो सकता है, क्योंकि रूपा को ऐसा भी लगा होगा बूढ़ी काकी अभी इस घर की मेहमान है, सदस्य है, इस घर की मेहमान तो नहीं है, तो उसे क्यों बुलाया जाए, वो अपने आप आ जाएगी, उसका अधिकार है, जब चाहे वो घर में खाना खा सकती है। तो इस कारण शायद रूपा ने बूढ़ी काकी को बुलाने के लिए नहीं आई होगी। तो इस प्रकार की कल्पना करके बूढ़ी काकी वापस खाना खाने के लिए अपनी कोठरी से निकली और उसे ये भी लग रहा था कि यहाँ से निकलने के बाद जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे रूपा क्या करेगी, अच्छी अच्छी पूरियाँ देगी और उसके साथ तरकारियाँ भी ला के देगी और मैं उसकी स्वादिंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, कल्पना कर ली। यहाँ पे मैंने लिखा है मंसूबा बांधना, कल्पना करना। तो इस प्रकार की कल्पना अपने मन ही मन में वह कर रही थी। देखो कौन कौन सी कल्पना कर रही थी। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुँह जुटा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। मुँह जुटा करके सिर्फ एक दो खाना या कम खा के उठना, इसे इस प्रकार कहा गया है मुँह जुटा करना। अभी देखो यहाँ पे बूढ़ी काकी ने अपने मंसूबे बांधना शुरू किया है। जब वो कोठरी से बाहर निकलने वाली है
करते ही वो सोच रही है मैं क्या करूँगी, पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी और उसके बाद क्या करूँगी, दही और शक्कर लूँगी और उसके साथ वापस पूरियाँ खाऊंगी। ये हो जाने के बाद उन्होंने ये भी देखा है कि इस घर में कचौड़ियाँ भी बनी हैं, तो कचौड़ियाँ भी रायते के साथ खाऊंगी। ऐसे पूरा मंसूबा उसने मन में अभी तैयार किया है और आगे वो चली भी जा रही है। लेकिन उसके मन में ये भी सताया जा रहा है कि अगर मेरा ऐसा व्यवहार, मैं वहाँ जाके जो बहुत सी पूरियाँ कचौड़ियाँ खाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, बुरा भला ही कहेंगे ना, तो खाने दो। तो फिर भी मैं क्या करूँगी, बहुत सी कचौड़ियाँ खाऊंगी और इसके बाद जो कुछ है लोगों को बोलना है, ताने मारने हैं, वो सब मारेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि इतने बाद मुझे ये पूरियाँ मिली है, हमेशा तो नहीं मिलती, तो इस कारण मुझे कुछ दुख न होगा और इतनी पूरियाँ खाऊंगी, अगर लोग ताने मारेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि मैं इतने दिनों के बाद खाने वाली हूँ, तो मुँह जुटा करके थोड़ी उठूँगी। इसका मतलब एक दो कम क्वांटिटी में खाना, इतना खाकर तो मैं इतने उठने वाली नहीं हूँ। तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि मुँह जुटा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूरियाँ छुट्टी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। देखो अभी गांव में जब कोई कार्यक्रम होता है तो गांव के सभी रिश्तेदार और मित्र मंडलियों को, दोस्त मंडलियों को बुलाया जाता है इस फंक्शन में, कार्यक्रम में। तभी क्या होता है, खाने के बाद जो कुछ चीज़ें इस पत्तल पे डिश में बच जाती है, तो इस ये गांव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्तल पे छुटी हुई जो पदार्थ है वो भी अपने साथ किसी कपड़े में या कागज़ में बांधकर वो अपने घर ले जाते हैं, तो अपने साथ वो बांधकर ले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी मंसूबा है, कोई इधर उधर देख रहा है। यहाँ पे लेखक ने खूब अच्छा वर्णन किया है, अच्छा चित्र उन्होंने यहाँ पे चित्रित करा के दिखाया है हमें कि वहाँ का मेहमानों के वहाँ उस समय मेहमान किस प्रकार बिहेव कर रहे, किस प्रकार उनका व्यवहार है, ये बताने के लिए उन्होंने वर्णन किया है। जहाँ पे मेहमान मंडली बैठी हुई है तो कोई क्या करा, अच्छे से भोजन, स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद ले रहा है, कोई तिरछे नेत्रों से इधर उधर देख रहा है ताकि मैं अकेला बैठा हूँ खाना खाने के लिए या मेरे साथ और कोई बैठा है, ये तिरछी नज़र से देख रहा है। तो कोई इस चिंता में है कि पत्तल पे जो बचा हुआ पदार्थ है तो मैं कैसे अपने साथ घर ले जा सकूँ, तो इसकी प्रतीक्षा में है वो। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा तो ना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। हमने देखा कि पहले पार्ट में हमने देखा कि बूढ़ी काकी को उसकी परिस्थिति दयनीय है, कमजोर है वो, तो इसलिए वो उम्र होने के कारण वो अच्छे से अपने पैरों पे नहीं चल पा रही है। तो इसलिए वो जिस प्रकार छोटे बच्चे रेंगते हैं तो उसी प्रकार ये बूढ़ी काकी भी रेंगते रेंगते हुए मेहमानों के बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंकर उठ खड़े हुए। इस रेंगती हुई बूढ़ी चाची को देखकर कोई घबराहट के कारण उठकर खड़ा हो गया और पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न ले। अभी यहाँ का सामाजिक चित्रण, समाज का चित्रण दिखाया गया है। समाज में जो व्यक्ति होते हैं, समाज में जो रहते हैं, वो अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार पेश आते हैं, बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, तो इस घटना स्थल पे हमें पता चलता है। किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि ये बूढ़ी काकी है, ये बूढ़ी स्त्री है, तो इसे हमें क्या करना है, अच्छे से उसे बैठाना है, उसे जो चाहिए वो दिलाना, ऐसे उनके मन में नहीं आया। बल्कि उन्होंने क्या किया, जो मेहमान है
उन्होंने उसमें से कुछ लोगों ने क्या किया, चिल्लाना शुरू किया। क्या चिल्लाना शुरू किया, अरे ये कौन है, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई है, अरे वो भी इंसान है। ये सोच उनके मन में नहीं आई। और इसके बाद इन्होंने ये भी सोचा, देखो किसी को वो छू न ले, तो छूना भी वृद्धों के प्रति कितना बुरा होता है, ये भावना हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार अभी बूढ़ी चाची इस मेहमानों के जगह पे आ गई है। तो आगे क्या होने वाला है, ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे।